हम आ चुके हैं झांसी और झांसी में हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य आकर्षण का केंद्र रानी लक्ष्मीबाई का किला। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आकृति ये देखते ही बनती है। जब कभी मौका आपको मिले तो आपको भी झांसी आने का जब अवसर मिले तो आपको ज़रूर ये किला देखना चाहिए। और हम लोग इस समय झांसी में ही हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किला हम लोग देख रहे हैं और यहीं से 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण रोल यहाँ का रहा था, जो हम सभी इस बात को जानते हैं। यदि थोड़ी सी भी जानकारी हम इतिहास के बारे में रखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का बहुत अहम रोल है। और उसमें सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई का नाम आता है, जिन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेज़ों के। तो आपको भी जब कभी मौका मिले तो ये झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का किला, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। अभी बाहर की आकृति हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद हम अंदर भी आपको ले चलेंगे। तो ये मुख्य गेट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपको मालूम है यहीं से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उन्होंने। मुख्य गेट के अंदर हम चल रहे हैं, देखेंगे अंदर का दृश्य। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये यहाँ पर समाधि है कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो 1857 की क्रांति में वीर गति को प्राप्त हुई। आइए कौन वीर गति को प्राप्त हुई है वो हम आपको यहाँ पे दिखा दें। ये जो आप देख पा रहे हैं ये समाधियाँ हैं। यहाँ पर गुलाम गौस खां मुख्य तोपची अर्थात तोप चलाते थे। अभी हमने जो तोप आपको दिखाया कड़क बिजली तोप, उसको मुख्य संचालक यही थे गुलाम गौस खां। और मोतीबाई महिला तोपची थी, खुदा बख्श अश्वरोही नेता। उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। चलो तो ये अब हम आपको ले चलेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के ठीक ऊपर के पोर्शन में, जहाँ से पूरी झांसी 20 किलोमीटर कम से कम देख सकते हैं आप। बता दिए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। ये पूरा दृश्य यहाँ पर हम एक और मंजिल ऊपर चढ़ते ही और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे पूरी झांसी का दृश्य आप यहाँ से देख सकेंगे। ये है पूरा झांसी का दृश्य जो है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के किले से आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है यहीं पर स्थित है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत नज़दीक है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है जहाँ पर हम खड़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई के किले के सबसे ऊपरी पोर्शन पे हम इस समय खड़े हुए हैं और ये झांसी का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। संपूर्ण दृश्य आप ये रानी लक्ष्मीबाई के किले के सबसे ऊपरी पोर्शन से हम आपको दिखा रहे हैं। सामने तिरंगा लहराता हुआ वो भी दृश्य हम आपको दिखा दें। ये तिरंगा लहराता हुआ यहाँ पर झांसी के किले से ये दृश्य पूरे झांसी को दिखाई देता है। किले का इतनी ऊंचाई है इस किले की, जब कभी मौका मिले आप भी ज़रूर दर्शन कीजिएगा, ज़रूर आइएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐतिहासिक प्लेस है। 1857 की क्रांति आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें बहुत अहम योगदान रहा यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और रानी झलकारी बाई
ये दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं। आइए अंदर का दृश्य भी देख लेते हैं। तो इस तरह का देखिए ये सुंदर सा दृश्य आप देख पा रहे हैं। कम से कम 20 किलोमीटर तक की दूरी यहाँ से स्पष्ट मतलब देखा जा सकता है। एक और यहाँ पर आप देखिए हर एंगल पर आपको ये मिलेगा। ये छोटी सी जो खिड़की देख रहे हैं, यहीं पर तोपें रखी जाती थी, गन रखी जाती थी, जहाँ से दूर से ही दुश्मन आता हुआ यदि दिखाई दे तो उस पर बिना विलंब किए हुए वार कर दिया जाता था। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई को क्रांति तो 1857 में शुरू हुई थी। पहली जो स्वतंत्रता की लड़ाई कही जाती है, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर 1858 तक क्रांति चली क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत समय लगा इस किले पर कब्जा करने में। छक्के छुड़ा दिए मरते दम तक। रानी झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि क्रांतिकारी इतिहास रहा इस किले का, रानी लक्ष्मीबाई का और झलकारी बाई का। तो इतिहास ज़रूर जानना चाहिए हम सभी को, क्योंकि जो व्यक्ति, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जिस देश के लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इतिहास निर्माण आपको करना है तो आपको इतिहास जानना पड़ेगा। और ऐसा ही इतिहास जानने के दृष्टिकोण से हम दिखा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई का ये किला, सुंदर सा किला यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा इस समय यहाँ पे लग रहा है। और अंदर आने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ टिकट लगती है। क्योंकि धूप है और इसलिए धूप में हो सकता है क्लियरिटी उतनी अच्छी ना हो। कुछ पोर्शन यहाँ जर्जर हो चुका है, लेकिन चूंकि पत्थर का बना है इसलिए 150 साल के बाद भी यहाँ पर, हालांकि बहुत सारे डेंटिंग पेंटिंग का काम समय समय पर होता रहता है। और ये इस तरह का जो कॉर्नर पे रूम है जहाँ सुंदर सी हवा आप देख रहे हैं लग रही है। आ जाओ, इधर आ जाओ। उधर नहीं चलोगी, उधर उधर सामने सामने। पापा हाँ बेटा, नीचे चलेंगे क्या? नहीं मैं इस पे चलूं? पापा आओ ना। हाँ। अब हम आपको दिखाएंगे झांसी के किले के सबसे ऊपरी पोर्शन में, जहां अपराधियों को, देशद्रोहियों को फांसी दी जाती थी। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। गेट से अंदर प्रवेश करते ही ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर फांसी दी जाती थी अपराधियों को, जो कि लक्ष्मीबाई ने बंद करवा दी थी फांसी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ।
भैया बता रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर ये फिर बंद करा दिया, फांसी देने की जो परंपरा थी उसको बंद करा दिया। तो कुल मिलाकर ये वही स्थान है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय संविधान जब से लागू हमारे भारत के देश के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कानून हमारा लचीला है, क्योंकि अपराधी को भी सुधरने का मौका हमारा कानून देता है, जिसे पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई ने फॉलो किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम दिखा रहे हैं आपको ऐतिहासिक स्थल रानी लक्ष्मीबाई का किला। कहाँ पे? वो सामने उस पहाड़ पे, वो सबसे ऊंचा पहाड़ है। वो जो मूर्ति दिख रही है वो नहीं हाँ। है? वो मूर्ति दिख रही है कि हाँ। कोई खड़ा है? नहीं, मेजर ध्यानचंद की मूर्ति है वो। अच्छा अच्छा। तो ये सामने जो किला आप देख रहे हैं, सामने जो बल्कि पहाड़ जैसी आकृति है, हाथी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद की मूर्ति संभवतः आप देख पा रहे होंगे, वो सामने जो ऊंचा स्थान दिख रहा है, सामने मूर्ति दिख रही, बल्कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मूर्ति दिख रही है, हमें तो दिख रही है यहाँ से, तो वीडियो में भी दिख रही है। तो ये मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगी है यहाँ पर, जो हम मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन दूर से हम दिखा पा रहे हैं कि ये सुंदर सा दृश्य, ये झांसी का जो दृश्य है, वो रानी लक्ष्मीबाई के किले से हम आपको पूरी झांसी दिखा पा रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के। और ये जो दृश्य है, ये उत्तरी किले के उत्तरी भाग का है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग कन्नौज से चलकर ये झांसी का किला देख रहे हैं। आज ऐतिहासिक स्थान सामने ये सुंदर सा पार्क रानी लक्ष्मीबाई पार्क है। बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पर बच्चों परिवार के साथ घूमा जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हैं। नाइट शो होता है जिसमें दिखाया जाता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई का इतिहास दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो के माध्यम से ये सारे दृश्य हम कैद कर रहे हैं, और आप भी प्रेरणा मिलती है इस तरह के वीडियोज से कि किस तरह से हम अपने इतिहास को याद करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आप इतिहास को तो याद ही कर रहे हैं, और जो इतिहास को याद करता है ना, क्रांति पैदा होती है, वैचारिकी मजबूत होती है। इतिहास से वैचारिकी मजबूत होती है। किस तरह से, और ख़ासकर अगर महिलाओं की बात करें, तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में, हमारा इतिहास ये कहता है कि महिलाएं हमारे इतिहास में कभी पीछे नहीं रहीं। महिलाएं भी अग्रणी भूमिका में रहीं, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, और इसलिए प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आगे वाले बात समाधि बनी है। तो भैया ये बता रहे हैं कि यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जब चारों तरफ से घेर ली गई, तो अपने घोड़े पर सवार होके यहाँ से, ये जंपिंग पॉइंट है, यहाँ से उस घोड़े ने जंप किया। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से जंप किया घोड़े के साथ में, और घोड़ा नीचे जाकर वो घायल हो गया। घायल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसका नाम चेतक था। हाँ, चेतक। तो ये उसी स्मृति में आप देख रहे हैं
जंपिंग करता हुआ इस तरह से दृश्य आप देख पा रहे हैं। लिखा है यहाँ पर बुंदेले बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यही इतिहास है हमारा, क्रांतिकारी इतिहास हमारे भारत का है। उस घोड़े का नाम बादल था, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने इसी स्थान से जंप किया था। यही वो स्थान है जहाँ से घोड़े, हम फिर एक दूसरे एंगल से आपको दिखा दें, ये स्थान है जहाँ से जंप किया घोड़े ने और नीचे जाकर घायल हो गया, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया था अंग्रेज़ों ने अंततः। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई का ये संकल्प था कि हम झांसी अंग्रेज़ों को देंगे नहीं। मृत्यु पर्यंत अंतिम सांस तक उन्होंने प्रयास किया झांसी को बचाने का। यही इतिहास हमारे भारत का है, जो हम सभी को ये जानना चाहिए, जानना है और अपने देश राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पित होना है। हर महिला पुरुष को अपने भारत की रक्षा के लिए संकल्पित होना है। यही आज रानी लक्ष्मीबाई के किले से मेरा संदेश है। इस किले का संदेश है, रानी लक्ष्मीबाई का संदेश है कि आने वाली पीढ़ी भारत देश की रक्षा के लिए, भारत देश के मान स्वाभिमान के लिए संकल्पित हो और उसी संकल्प के साथ रक्षा करे भारत की। यही संदेश है रानी लक्ष्मीबाई के किले का। एक बार फिर हम आपको दिखा दें, सबसे ऊंचे स्थान पर जो तिरंगा ये फहरा रहा है, वो तिरंगा पूरे झांसी से देखा जा सकता है और इस पॉइंट से पूरा झांसी दिखता है। दिखा दें हम, आइए आइए चलते हैं हम तिरंगे के पास में। ये है वो तिरंगा जो भारत यहाँ से पूरा झांसी आप देख सकते हैं। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे, ऐतिहासिक लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। ये जो लाइटें लगी हैं आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ इस तिरंगे पर रात को सुंदर सा दृश्य देखा जा सकता है। लाइटें कुछ इस तरह से जलती हैं रनिंग कंडीशन में, जो इस पिलर पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर लगती हुई और क्रॉस कर जाती हैं। कल रात में मैं ये दृश्य देख रहा था। नीचे जो रानी लक्ष्मीबाई का पार्क है, उस पार्क से बहुत सुंदर ये दृश्य लाइट का रात में दिखाई देता है और बहुत सुंदर दृश्य पूरे झांसी से इसको देखा जा सकता है। ये है तिरंगा भारत का, जो भारत की शान है और हमारे स्वाभिमान, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम सभी को तत्पर रहना। यही संदेश है आज रानी लक्ष्मीबाई के इस किले से। ये सुंदर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ये रानी लक्ष्मीबाई के किले से लहराता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपका, चूँकि आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वीडियो के साथ, नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।